मम्मा। चल बे बुढ़िया, मेरी गर्लफ्रेंड के पैर अच्छे दबा चल। क्यों बुढ़िया, हाथों में जान नहीं है क्या? ये खाना नहीं मिलता खाने के लिए, ढंग से दबा, समझी? कहाँ ही मिलता है खाना खाने को। इतनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। खुद तो तुम दोनों बाहर जाते हो, बाहर से कुछ खा के आ जाते हो। मैं तो भूखी हूँ सुबह से। देखो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कुछ बना के दो। घर का सारा राशन तो तुझे ही लगता है, दिन भर चरती रहती है। और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर खाना बनाने आई है। माई है क्या वो घर की? आपको मेरी बेटी कितने पैसे भेजती है मेरे लिए? अरे उन्हीं पैसों से कुछ मंगा के खिला दो मुझे। खाना खाना है तुझे? हाँ, कितना खाएगी? इतना खा के मोटी हो गई है, और कितना खाएगी? बुढ़िया मेरे पास ना खिलाने के लिए थप्पड़ ही है बस। अगर ये खाना पसंद करेगी तो बता दे। उज्जवल, इसे कैसे पता कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पैसे भेजती है या नहीं भेजती? अरे बेबी, एक बार ना इसकी बेटी से इसकी बात करवा दी थी, उसी ने बोल दिया था। और ऐसा है बुढ़िया, तेरे पैसे हम नहीं खाते, जो पैसे भेजती है ना तेरी बेटी, तेरी दवाइयों में ही लग जाते हैं। मेरे इलाज में? कब करवाया मेरा इलाज? मुझे इतने चक्कर आते हैं, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, घुटनों में इतनी दर्द है। मेरे नाम पे पैसे जरूर लेते हो, पर कभी तुम लोगों ने मेरा इलाज नहीं करवाया। क्यों झूठ बोलते हो? बुढ़िया मुझे एक बात बता, तेरे शरीर के किस किस अंग का हम इलाज करवाएं? एक जगह हो तो हम कुछ करें भी? कभी इसके सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। ऐसे तो जिंदगी भर हम यही करते रहेंगे, तेरा इलाज करवाते रहेंगे। देख, हमारा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप पैर दबा, मेरी सेवा कर अच्छे से, यही तेरे लिए अच्छा होगा, समझी? उज्जवल देखो, इसका खाना खाना सुन के ना मेरा दिमाग सच में खराब हो चुका है, और अब ना मुझे सच में भूख लग रही है। इस बुढ़िया से बोलो अभी जाएगी किचन में, मेरे लिए कुछ अच्छा बना के लेकर आएगी। तुम चिल रहो, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे ओ बुढ़िया, क्यों दिमाग खराब कर रही है? जो काम बोला कर देना। चल, बेबी को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना के ला। मुझसे खाना नहीं बनेगा, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं किचन में जाऊंगी ना, बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मुझे भूख लगी है बहुत तेज। इसकी बेटी का फोन आ रहा है। बुढ़िया चुप रही हो, पीछे से चू चपड़ करी ना, पता है क्या हाल करूं तेरे। हाय बेबी, कैसी हो? अब बेबी क्या कर रहे हो? कहाँ हो आप? घर पे ही था, और कहाँ हूं? अच्छा, और मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, एकदम खुशी खुशी, मतलब मौज एकदम है। और मम्मा ने खाना खा लिया, दवाई ले ली? हाँ, मम्मी ने खाना खा लिया। एक्चुअली क्या है ना, आज कह रही थी कुछ करारा चटपटा खाना है, तो बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था, नूडल्स, चिली पटेटो। खुश है, बढ़िया खा ही रही थी। अभी खत्म हो गया मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मम्मा से बात करा दो मेरी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करवाऊंगा। एक सेकंड देर। मम्मी जी सुन लो बुढ़िया, तेरी बेटी से तेरी बात करवा रहा हूँ। कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो हिसाब लगा लियो। बेटी को तो आने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को हाथ छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ ये लो बेबी, करो। हेलो। मम्मी खाना खाया आपने? हाँ बेटा, हमने खा लिया। और उज्जवल क्या बता रहे हैं मुझे कि आप नूडल्स खा रहे हो? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना मसाले वाला खाना खाने के लिए, फिर क्यों खा रहे हो ये सब? बेटा रोज रोज घर का खाना खा के ना थोड़ा मन अजीब सा हो रहा था, तो आज मन किया कि बाहर से कुछ चटपटा मंगा के खा लेती हूँ, बस इसीलिए खा रही थी। अच्छा। हेलो दीक्षा, तू आई हुई है क्या मेरे घर पे? हाँ, मैं तुझसे मिलने आई थी, और आंटी जी की तबीयत इतनी खराब रहती है, मैंने सोचा इनकी भी हालचाल ले लूंगी, इसलिए मैं आ गई थी। लेकिन तुझे तो पता है ना कि मैं बिजनेस मीटिंग से अक्सर बाहर ही रहती हूँ, महीने 2 महीने में घर आती हूँ। हाँ मुझे पता था, बस ध्यान नहीं रहा था। और आंटी जी इतनी बीमार है। अच्छा सुन शताक्षी, मुझे एक बात करनी थी तुझसे। मैंने ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर देखा है, यहाँ शहर में नया डॉक्टर आया है कोई, आंटी के घुटनों का इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तू कहती है तो मैं आंटी को वहाँ ले जाऊँ? हाँ, अगर अच्छा डॉक्टर है तो दिखा लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन एक ना प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस डॉक्टर की ना फीस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छा है, और तुझे तो पता है ना आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल कितने बढ़ जाते हैं, कितने हाई होती है उनकी फ़ीस। तो अब तू मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं लेके जाऊँ आंटी को? कोई बात नहीं, दिखा लेंगे मम्मा को। अभी मैंने उज्जवल को कुछ टाइम पहले पैसे भेजे हैं, उज्जवल से बात कराना। अच्छा 1 मिनट। हाँ जी बेबी, वो क्या है मैं बताना ही भूल गया, वैसे बातों में लगे हुए थे ना। तुम्हारी फ्रेंड आई थी मम्मी जी का हाल चाल लेने, तो ये ना एक डॉक्टर बता रही है, लेकिन फीस थोड़ी महंगी है। तो तुम ना मेरे यूपीआई पे ना 1 लाख ट्रांसफर कर देना, मैं अभी शाम में ही ले जाऊंगा ना मम्मी जी को। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने 1 लाख भेजे थे।
तुम्हें पता है ना कितनी तबीयत खराब रहती है, इतना तो मतलब एक हफ्ते में लग ही जाता है, कहने का मतलब जो है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी, अच्छे से इलाज करा देना मम्मी का। हाँ जी हाँ जी, इस बार ना मम्मी जी का पक्का इधर जड़ से इलाज करवा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के लिए फारिग हो जाएंगे सारे। ओके बाय। 1 लाख रुपए मांग रहे हो तुम मेरी बेटी से? अरे मेरी बेटी कितनी मेहनत से पैसे कमाती है और वो हर बार मेरे लिए पैसे भेजती है मेरी दवाई के लिए, और तुम दोनों दवाई के नाम पे उसे लूट रहे हो और मेरा इलाज भी नहीं करवाते हो। आने दो मेरी बेटी को, मैं सब बताऊंगी। उसके पीठ के पीछे ना तुम दोनों कैसे गुलछर्रे उड़ाते हो और मेरा इस्तेमाल करके पैसे भी हटते हो मेरी बेटी से। अरे धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को, देखना मैं सब बता दूंगी। अच्छा तू बताएगी क्या बताएगी? अगर तेरी जुबान खुली ना तेरी बेटी के सामने, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। तू जानती नहीं अभी मुझे, समझी? भी तुम तो कॉल पर थी ना, अचानक कैसे आ गई यहाँ पे? अच्छा हाँ, सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। सरप्राइज देने वाली थी मैंने सोचा जल्दी आती हूँ, सरप्राइज देती हूँ मम्मा और तुम्हें, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। क्या चल रहा था ये सब? तुम दोनों मम्मी से अपने पैर दबा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सताक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, आंटी से मिलने आई थी मैंने तो इनके पैर खुद ही दबा रही थी। इतना दर्द है आंटी के पैरों में, मैंने सोचा थोड़ा पैर दबा देती हूँ बस। सच में दीक्षा, और कितना झूठ बोलेगी यार, एक्टिंग तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। तुझे पता है पिछले आधे घंटे से ना मैं यहीं से सब कुछ सुन रही हूँ, जब मैंने कॉल किया था ना वो भी यहीं से किया था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं। सताक्षी तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भला आंटी के साथ ऐसा क्यों करें? शट अप, तुम दोनों चुप हो जाओ। मम्मी आप बताओ क्या चलता है मेरे पीठ पीछे यहाँ पे? बेटा जब से तू बाहर गई है ना, ये लड़की रोज आती है यहाँ पे, और दामाद जी और इसका कुछ चक्कर चल रहा है। ये दोनों मेरे नाम पे पैसे मांगते हैं तुझसे और खुद पे पैसे उड़ाते हैं। खुद देखना कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर जाकर खाना खाते हैं, और मेरे साथ रोज अत्याचार करते हैं, मुझसे काम करवाते हैं। देख मैं जल भी गई हूँ, फिर भी मुझसे बोलते हैं चल खाना बना। मुझे चक्कर आता है, मैं कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया था, लेकिन अब मम्मी ने और बता दिया और कंफर्म हो गया मुझे कि मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? पति तो मेरा बाद में है, तू तो मेरी 10 साल से बेस्ट फ्रेंड है ना। तू ऐसा करेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और उज्जवल तुम्हारे भरोसे में अपनी माँ को छोड़ के चली जाती थी, और जो मैं कमाने जा रही हूँ वो किसके लिए कमा रही हूँ? तुम्हारे लिए ना। तुम यहाँ पे वेले बैठे रहते हो, मेरा पैसा उड़ाते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? सताक्षी तू इतना गुस्सा मत कर, देख रिलैक्स हो जा, हम तुझे सब बताते हैं। सब चुप हो जा, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब ना झूठ बोलने का फायदा नहीं है। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर दूं अभी। मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें तो मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, और मेरे घर में 1 मिनट और नहीं रुक सकते तुम। निकलो। उसकी तो जिंदगी खराब होगी, लेकिन तू लड़की है, तू बच सकती है अगर मैं पुलिस ना बुलाऊं। अगर मैंने पुलिस बुला दी ना तो तेरे साथ क्या होगा ये तू सोच नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। बेबी घर की बात है ना, घर में ही सुलझा लेते हैं। एक बार आओ, बैठ कर बात कर। और बैठ के बात करने लायक बचा ही क्या है अब? निकलो मेरे घर से। यार मम्मा मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए ये सब होता रहा आपके साथ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति ऐसा करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो अपने पति पे विश्वास करके मुझे छोड़ा था ना कि वो देख रेख करेगा। वही धोखेबाज निकला, तो इसमें तेरी क्या गलती है? पर कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, अब ना मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी आपको छोड़ के। अगर मुझे कहीं जाना भी होगा ना तो आप साथ में चलना मेरे। लिट्टी चोखा तो बहुत ही टेस्टी है दीदी। कितने हो गए दीदी? 50 रुपए। 50 रुपए। लाइए स्कैनर दीजिए, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। दीदी स्कैनर क्या होता है? दीदी स्कैनर, जिसको स्कैन करके मैं आपको पेमेंट करूंगी वो आपके खाते में आ जाएंगे। नहीं दीदी, हमारा कोई खाता नहीं है, हम तो सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसे दे दीजिए। दीदी कैश तो मेरे पास नहीं होगा, मैं ऑनलाइन ही यूज करती हूँ। देख लीजिए ना, कहीं आसपास किसी को करवा दीजिए। दीदी यहाँ कोई ना स्कैनर इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए ना, हमारे पास भी छोटा सा फोन है, अब तो वो बटन वाला, तो स्कैनर कहाँ से? दीदी मेरे पास कैश तो नहीं होंगे, देख लीजिए आपके घर में कोई यूज करता होगा तो आप स्कैनर मंगवा लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी। दीदी मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है, और
उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी आके दे दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात नहीं है। अब दीदी पता नहीं इस साइड मेरा कब चक्कर लगेगा। कोई बात नहीं दीदी, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। और 50 रुपए तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस खाइए पेट भर के। पक्का ना दीदी? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, जैसा आप सही लगे, मैं चलती हूँ। माँ का फोन? हाँ माँ। आज राशन ले आना आते हुए। सारा राशन खत्म हो गया? हाँ बेटा, सारा राशन खत्म हो गया है। आज तो कुछ नहीं लेके आई ना, तो हम लोगों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम कुछ करते हैं। हे भगवान, अब माँ को कैसे समझाएं कि आज सुबह से हमारी बिक्री नहीं हुई है। बिक्री नहीं हुई है तो पैसा भी नहीं आया। अब पैसा नहीं आया तो बिना पैसों के राशन कैसे आएगा। हाँ, वो किराने वाले भैया है ना, एक बार उनकी दुकान पर जाके चली जाती हूँ। आज के लिए तो दे ही देंगे उधार। हाँ भैया 5 किलो आटा दे दीजिए। देता हूँ। ये लो। कितना हुआ भैया? 300 रुपए। अब भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए, आप ये 100 रुपए रख लो, बाकी 200 मैं बाद में दे जाऊंगी। आपने तो ड्रामा लगा रखा है, पहले के भी पैसे बाकी हैं, उसको चुकाइए, उसके बाद ले जाना आप। भैया मेरी ना माँ बहुत ज्यादा बीमार है, घर में राशन भी नहीं है, प्लीज दे दीजिए ना। आपको एक गरीब की दुआ लगेगी, आशीर्वाद लगेगा। आपकी माँ बीमार हो, आप बीमार हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये दुकान ना पैसों से चलता है, किसी के आशीर्वाद से नहीं। भैया एक रेड बुल देना। जी भैया देता हूँ। भैया प्लीज दे दीजिए ना, हम वादा करते हैं कि दे जाएंगे पैसे, अभी राशन नहीं है घर पे। मैडम आपको एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आई बात? बोल दिया ना उधार नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मतलब जाइए यहाँ से। ये क्या तरीका बात करने का? इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है एक औरत से? क्या हुआ है मेरे को बताओ। अरे भैया नहीं जानते हो इन जैसे लोगों को, ऐसे डेली चली जाती हैं उधार लेने के लिए। इनके पहले के पैसे बाकी हैं, वो चुका नहीं रही हैं और कह रही है कि उधार लगाना है। कहाँ से दे दूं इनको? तो ठीक है भैया, प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना, बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? भैया प्यार से ही बात करता हूँ, लेकिन ये लोग ना प्यार की भाषा समझते नहीं है, ऐसे ही बात करना पड़ता है। अच्छा तुम बताओ पैसे कितने हो गए? भैया आपके 120 हुए। मेरे नहीं, इनके भी बताओ। भैया आप इनका क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनके पैसे मैं दूंगा। बताओ कितने हो गए? भैया इनका इसका 300 हुआ और पहले के 200 बाकी है। 500 मेरे 120, 620 और 300 मेरे पहले के थे, वो भी काट लेना और जो बाकी पैसे बचे रख लेना। ठीक है। भैया 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 जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, हम ना आपको पूरे के पूरे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के नाते आपकी मदद करी है। और अगर आपको मेरे पैसे लौटाने हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, मैं समझूंगा कि आपने मेरे पैसे लौटा दिए। पर भैया हमारे ना पास ही में रेडी है खाने की, तो आप ना वहाँ पर आके अपने पैसे ले जाइएगा। नहीं, मैंने वो कहा ना कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं आपकी रेडी में खाना खाने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो पानी पियो। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज ना मैंने फ्री में लिट्टी चोखा खाया। वो कैसे? वो ऐसे कि अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी ना, वहाँ लिट्टी चोखा खाया मैंने उनको बोला कि स्कैनर दिखा दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो वो कहने लगी हम तो खाता ही नहीं चलाते, हम तो किसी बैंक में हमारा खाता ही नहीं है। बताओ, ऐसे भी लोग हैं आज की दुनिया में। फिर मैंने बोला फिर कैसे करे? कहते बाद में आके दे जाना। मैंने कहा पता नहीं कब आऊंगी मैं। फिर कहते कोई बात नहीं मैडम जी, 50 रुपए ही तो है, भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खा लीजिए, 50 रुपए कभी और दे जाइएगा। कमाल है, आज तुम्हारी एक लड़की ने मदद करी और मैंने भी एक लड़की की मदद करी आज। कैसे? आज ना राशन की दुकान पर एक लड़की के पास पैसे कम थे, तो दुकानदार उसको उधार दे ही नहीं रहा था, तो मैंने उसकी 200 की हेल्प कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, वो भी कुछ बता रही थी कि उसकी लिट्टी चोखा की दुकान है, भैया जरूर आना खाने। अगर ये दीदी वही दीदी हुई जिनमें से मैंने लिट्टी चोखा खाया तो कैसा रहेगा? उनके तो और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे उनको। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि मतलब दुनिया कितनी छोटी है, अगर वो वही दीदी हुई तो
कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया गोल है ना। मैम साहब, आप इस गाड़ी से मत जाइए, आप किसी और गाड़ी से चले जाइए। दिमाग खराब है क्या? मैं अपनी गाड़ी से क्यों ना जाऊं? और तू होता कौन है मुझे मेरी गाड़ी में जाने से रोकने वाला? मैम साहब, मैं मानता हूँ मैं कोई भी नहीं होता हूँ, लेकिन आपके पास तो और भी गाड़ी है ना, आप उससे चले जाइए, आप इससे मत जाइए। सच में पागल वागल हो गया है क्या? चिराग, चिराग देखना, ये देखना, इसका दिमाग खराब है, हमें अपनी गाड़ी में नहीं बैठने दे रहा। क्यों, क्या हो गया भाई? साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपके पास और भी गाड़ी है, आप उससे चले जाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, लेकिन आज इस गाड़ी से मत जाइए आप लोग। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन ये भी मेरी गाड़ी है, मैं इससे जाऊंगा, तुम्हें क्या? मैं मानता हूँ ये आपकी गाड़ी है, लेकिन मैं आप दोनों की जान की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप किसी और गाड़ी से चले जाओ। क्यों, बम लगाया क्या इसमें? ड्रामे मत कर, निकल यहाँ से। साहब बम नहीं लगाया, लेकिन आप दोनों की जान को खतरा है, आप इससे मत जाओ, आप किसी और गाड़ी से चले जाओ। अच्छा क्या हो जाएगा हमें जाकर? अरे हट, चल हट। साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल है। ब्रेक फेल है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है, तूने ही तो नहीं कर दिया। नहीं मैम साहब, मैंने नहीं किया, वो आपकी पड़ोसन है ना देविका, उन्होंने किया है। देविका? तू हम दोनों पड़ोसी में आग लगाना चाहता है ना, वो क्यों करेगी? मैम साहब इसमें मेरी क्या भलाई है, मैं क्यों झगड़े लगाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं तो आप दोनों का जान बचाना चाहता हूँ। आज सुबह की बात है, आपने ये गाड़ी देविका मैडम के पार्किंग में लगाई है ना, हाँ, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। हाँ जी। चिराग जी, आपने ना गलती से अपनी कार मेरी पार्किंग में लगा दी है, तो अपनी कार कहीं और लगा दीजिए। पार्किंग में लगा दी? पार्किंग तो किसी को अलॉट भी नहीं हुई मैडम, आपको गलतफहमी है। आपने जहाँ पार्किंग लगाई है ना, वो मेरी पार्किंग है, उस पार्किंग के ऊपर मेरा घर है, तो ऑब्वियसली सी बात हुई ना, तो वो पार्किंग मुझे अलॉट हुई है, आप कहीं और लगा दीजिए ना प्लीज। अरे मैडम, किसी गेस्ट पार्किंग में लगा दो, इतना क्या हो गया, पार्किंग ही तो है। चिराग जी प्लीज आप अभी हटा लीजिए, थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर की तो बात है, अभी आप गेस्ट पार्किंग में लगा दीजिए, शाम को मैं जब आऊंगा तो गाड़ी हटा लूंगा अपनी। अरे जाओ मैडम, शाम को आना। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे मना करे। अब देख बेटे, मुझे मना करने का अंजाम। और आप दोनों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए, वो वहाँ बैठी हैं और सुबह से इंतजार कर रही हैं कि कब आप लोग इस गाड़ी से जाओगे। अब आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आप दोनों की जान बचाना चाहता हूँ। एक मिनट, मुझे ना इसकी बात पे इतना सा भी यकीन नहीं है, तुम एक बार चेक करना गाड़ी का ब्रेक सच में फेल है क्या? ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ। शताक्षी, गार्ड भैया सही कह रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक तो फेल है, उसकी वायर टूटी हुई है। देखा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आप लोगों से। पर देविका इतनी छोटी सी बात के लिए ये कर सकती है, मतलब ब्रेक फेल? सीरियसली, अगर हम इस गाड़ी से कहीं चले जाते तो कुछ भी हो सकता था यार, हमारी जान को खतरा था। भैया थैंक यू सो मच, वो आपने इस तरीके से रोका इसलिए मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन अगर आज आप ना होते तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। अगर हम सच में इस गाड़ी से चले जाते तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता था, बाकी इसको तो मैं भी बता के आता हूँ। चलो मैं भी चल रही हूँ, घर निकलो, घर निकलो। क्या किया तुमने? अरे क्या किया है मैंने? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने इतनी छोटी सी बात पे मैंने तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी क्या लगा दी, तुमने मेरी गाड़ी की ब्रेक ही फेल कर दी। तुम्हें और क्या करती? तुम हमेशा मेरी पार्किंग में आके अपनी गाड़ी लगा देते हो। अरे मेरी गाड़ी भी तो गाड़ी है ना, मैं अपनी गाड़ी कहाँ लगाऊं? और जब तुम्हारी पार्किंग अलॉट है तो मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों लगाते हो? मैंने इसी चक्कर में ना एक दिन अपनी कार बाहर पार्क कर दी, और फिर क्या हुआ, मेरा लेफ्ट मिरर तोड़ के कोई ना कोई बंदा चला गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। पर आज सुबह तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे पास इतनी प्यार से बोलने आई थी कि चिराग अपनी गाड़ी कहीं और लगा दो, मेरा घर ऊपर ही है तो ऑब्वियसली मेरी पार्किंग ये हुई ना। तब तुमने मुझसे कितना रूड में बात की थी, तभी मैंने सोच लिया कि ना मैं तुम दोनों से बदला लूंगी, और इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। भाई कैसी औरत है तू, कैसी औरत है यार, तेरा मिरर ही तो टूटा था ना, अगर तेरा नुकसान हुआ था तो तू मुझे बता देती यार, मैं तुझे पे कर देती। तुझे पता है ना चिराग थोड़े से आलसी हैं, उन्होंने लगा दी, अभी हमारे पास पार्किंग नहीं है, तुझे अच्छी तरीके से पता है ये बात, लेकिन इतनी सी बात पे तो इतना बड़ा बदला लेगी हमसे। तुझे पता है ना इसके आगे हाईवे, अगर हम चले जाते और हमें कुछ हो जाता फिर? यार एक सोसाइटी में रहते हैं हम, एक दूसरे के अपने हैं, तुझे फीवर तक होता है तो मैं पूछती हूँ यार देविका तेरी तबीयत ठीक है, चाय बना के ले आऊं, लेकिन तूने इतना कर दिया यार, तुझ जैसी औरत नहीं देखी मैंने आज तक। सबसे बड़ी बात ये कि साइड मिरर टूटा ना तुम्हारा, हमारी तो जान जा सकती थी।
तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुम्हें किसी की जान की वैल्यू ही नहीं है? अगर हमारी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और दूसरी बात, ये पार्किंग ना किसी को अलॉट नहीं हुई, अभी नए फ्लैट्स बने हैं, तुमने इसको अपनी पार्किंग समझ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है देविका, भले ही इसके ऊपर तुम्हारा फ्लैट है, लेकिन अभी पर्सनल पार्किंग किसी को भी अलॉट नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए। मैं कभी सोच नहीं सकती कि तू ऐसा कर सकती है यार। देखो चिराग, आज के बाद इसकी पार्किंग में गाड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसने ब्रेक फेल करे, कल को ना जाने क्या कर दे यार ये। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें पता चल गया, हम निकले नहीं उस गाड़ी से। हम कहीं और देख लेंगे। चलो चिराग।